नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 11th होम साइंस की क्लास में। तो बच्चों, हम 6th लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है शैशवावस्था से बाल्यावस्था तक विकास 1। इस लेसन के अंदर बच्चों हम शैशवावस्था के विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंदर नवजात शैशवावस्था, शैशवावस्था और पूर्व बाल्यावस्था के अंदर विकास किस प्रकार से बच्चों का होता है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं बच्चों टेक्स्ट बुक की ओर। देखिए बच्चों, नवजात शिशु किसे कहते हैं? नवजात शिशु जो होता है, ऐसा शिशु जो कि माता के गर्भ से जन्म लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? नवजात शिशु कहते हैं। गर्भस्थ शिशु जो माता के गर्भ से जन्म लेता है उसको हम नवजात शिशु कहते हैं। इंग्लिश में हम इसको न्यूनेट भी कहते हैं। अब देखो, शैशवावस्था, हम नवजात शिशु के विकास के बारे में ही हम अध्ययन करने जा रहे हैं इस लेसन में। तो बच्चों, शैशवावस्था का जो विकास है इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है हमारा नवजात शैशवावस्था, दूसरा है हमारा शैशवावस्था। जो नवजात शैशवावस्था होती है बच्चों, ये जन्म से लेकर के 1 महीने तक की जो आयु होती है बच्चों की, वो क्या कहलाती है? नवजात शैशवावस्था कहलाती है। और शैशवावस्था जो होती है, ये 1 महीने से लेकर 5 वर्ष तक की जो आयु होती है वो शैशवावस्था कहलाती है। अब देखो बच्चों, जो नवजात शैशवावस्था होती है इसके अंदर क्या होता है? जन्म से लेकर 1 महीने तक का जो विकास होता है, जीवन का आरंभिक प्रथम महीना जिसके अंदर शिशु का जो विकास होता है, इसे ही हम जो है नवजात शैशवावस्था कहते हैं। और यही शिशु जो है नवजात शिशु कहलाता है, नियोनेट बेबी कहलाता है ना। तो इसके बाद चलते हैं शैशवावस्था। शैशवावस्था की यदि हम बात करें तो शैशवावस्था के अंदर, शैशवावस्था की बात करें तो 1 महीने से लेकर 5 वर्ष तक की आयु शैशवावस्था कहलाती है। इसे इन्फेंसी भी कहते हैं। अब देखिए, प्रथम महीने से लेकर के 5 वर्ष तक की आयु की अवस्था शैशवावस्था कहलाती है। प्रश्न आता है शैशवावस्था किसे कहते हैं? तो 1 महीने से लेकर के और 5 वर्ष तक की आयु क्या कहलाती है? शैशवावस्था कहलाती है। अब इसमें 1 महीने से लेकर 2 वर्ष तक की आयु जो होती है ये तो शैशवावस्था कहलाती है। और 2 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक की जो आयु होती है इसको हम पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम चित्र के अंदर देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार से जो है बच्चे का विकास किस प्रकार से होता है। नवजात शिशु जो होता है किस प्रकार से 12 महीने तक होता है, तब तक उसमें कौन कौन से विकास हमें देखने को मिलते हैं। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर ये नवजात शिशु है जो देखो बिल्कुल चुपचाप सोता रहता है, कोई करवट नहीं बदलता, कोई मुंह नहीं करता, है ना। और जैसे ही 1 महीने का होता है और इसके हाथ पांव देखो ऐसे कैसे बंधे हुए रहते हैं। जिस कंडीशन में वो जन्मता है उसी कंडीशन में रहते हैं। वो अपने हाथ पांव भी कम हिला पाता है, लेकिन जैसे ही 1 महीने का हो जाता है वैसे ही वो अपने हाथ पांव जो होते हैं उसके खुल जाते हैं थोड़े से, और वो जो है थोड़ा सा अपने हाथ पांव को मूव करने लगता है। अब इसके बाद जब 2 महीने का हो जाता है तो वो जो है, देखिए उसका विकास किस प्रकार से हो रहा है। पूर्ण रूप से जो है थोड़ा सा अपनी गर्दन को ऊपर करना सीख जाता है, हाथों के बल जो है अपने शरीर का भार जो है वो लेना सीख जाता है। अब जब 4 महीने का बच्चा हो जाता है तो देखिए 4 महीने के बच्चे को जो है धीरे धीरे हम पकड़ करके बिठा सकते हैं ना। हाँ, थोड़ा थोड़ा बैठना सीख जाता है। और जब 7 महीने का होता है तो प्रॉपर तरीके से स्वयं ही जो है वो बैठना सीख जाता है, बिना किसी सहारे के वो अच्छे से बैठना सीख जाता है। उसके हाथ पांव भी ठीक ढंग से जो है वो वर्क करने लग जाते हैं। उसके शारीरिक अंगों का विकास और आंतरिक अंगों का विकास भी प्रॉपर तरीके से होने लगता है। इसके बाद चलते हैं 9 महीने का। जब वो बच्चा 9 महीने का हो जाता है, 8 से 9 महीने के अंदर वो खड़ा रहना सीख जाता है। किसी भी वस्तु को, सीढ़ी को, दीवार को, ड्रिल को पकड़ करके या फिर हमारी फिंगर पकड़ करके या हमारा सहारा लेकर के वो खड़ा रहना सीख जाता है। इसके बाद जब वो 10 महीने का होता है, 9 से 10 महीने के बीच में वो जो है गुड़ाले चलना सीख जाता है ना। और धीरे धीरे 1-2 सीढ़ियाँ पार करना सीख जाता है। और जैसे ही 11 महीने का होता है तो वो हाथ पकड़ करके चलना सीख जाता है। वैसे तो 9-10 महीने का होता है जब भी चलना सीख जाता है, हल्का हल्का हाथ पकड़ करके सीख जाता है चलना, 1-2 डगले बढ़ना सीख जाता है। अब इसके बाद जब वो पूर्ण 11 महीने का हो जाता है तो वह बिना किसी सहारे के खड़ा रहना सीख जाता है। और जैसे ही वो 1 वर्ष का हो जाता है, 12 महीने का होता है, 12 महीने में प्रवेश करता है, तो बिना किसी सहारे के वो 1-2 कदम जो है वो चलना भी सीख जाता है, अपने आप को खड़ा रखना भी सीख जाता है ना। अब वो आत्मनिर्भर हो जाता है एक तरीके से, है ना। स्वयं आत्मनिर्भर हो जाता है, अपने आप जो है वो खड़ा रहना सीख जाता है बिना किसी सहारे के, और चलना भी सीख जाता है, थोड़ा थोड़ा चलना सीख जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार नवजात शिशु जो होता है, नवजात शिशु जब जन्म लेता है तो जन्म से लेकर के और 12 महीने तक उसके शरीर का विकास किस प्रकार से होता है। अब चलते हैं बच्चों आगे, बुक क्या कहती है।
देखिए बच्चों, यद्यपि नवजात शिशु जो होता है इसका शारीरिक रूप से ये अपरिपक्व होता है और निर्भर भी रहता है। अभी हमने देखा था कि हम पर निर्भर रहता है। पहले हमको बिठाना सिखाना पड़ता है, हमको गोद में लेना पड़ता है, हमें इसकी देखभाल करनी पड़ती है, फिर धीरे धीरे वो जो है निर्भर होता है ना। पहले तो वो अपरिपक्व रहता है और हम पर ही निर्भर रहता है, फिर धीरे धीरे उसमें जो है संज्ञानात्मक योग्यताएँ जो है बहुत सीमित होती है। हम कह सकते हैं शेषवावस्था के अंदर नवजात शेषवावस्था से लेकर शेषवावस्था तक इनकी संज्ञानात्मक विकास जो है बहुत ही कम होता है ना। इसको किसी भी चीज़ का बोध नहीं होता है ना, और परंतु धीरे धीरे उसके अंदर शीघ्रता से अनेक परिवर्तन आते हैं और जिससे बालक जो है बैठना सीखता है, उठना सीखता है, चलना सीखता है, फिरना सीखता है, धीरे धीरे बोलना सीखता है ना, और अपनी भाषा बोलना सीखता है। पहले अपनी भाषा में बोलना सीखता है, फिर वो जो है हमारी भाषा के अंदर भी धीरे धीरे बोलना सीखता है। यानी कि पहले वो 2 शब्द बोलना सीखता है, पप्पा, नाना, मम्मी, है ना। फिर इसके बाद वो 2 से 4 शब्द, फिर ऐसे एक सेंटेंस बनाना सीख जाता है, पूरे सेंटेंस बोलना सीख जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे नवजात शेषवावस्था से शेषवावस्था तक और पूर्व बाल्यावस्था तक विभिन्न प्रकार के विकास बच्चे में। अब देखिए बच्चों, लेकिन जो है सभी बालक जो होते हैं अपने अपने ढंग से अपनी अपनी क्षमता और पोषण के आधार पर जो है उनका विकास भी होता है और वो गति भी करते हैं और उस गति से उनका विकास भी होता है और उनमें विभिन्न क्षमताओं का विकास भी होता है ना। तो बालक की विभिन्न अवस्थाओं में सभी प्रकार का विकास जो है हम एक तालिका के द्वारा समझने जा रहे हैं। तो चलते हैं हम तालिका की ओर। देखिए बच्चों, बालक की विभिन्न अवस्थाओं के अंदर विभिन्न प्रकार के विकासों को हम एक चार्ट के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले यदि हम देखें विकासात्मक कृत्य, कौन कौन से कार्य जो है बच्चों में होते हैं जैसे वो विकास करते हैं। तो हम देख सकते हैं जैसे कि जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो धीरे धीरे इसको ठोस आहार जो है हम देना शुरू कर देते हैं। खिचड़ी है, दलिया है, दाल है ना, हाँ, सेरेलक है, सूजी है, ये बनाकर देते हैं हम बच्चों को। ठोस आहार लेना सीख जाता है बच्चा। इसके बाद जैसे ही 8 से 9 महीने के अंदर प्रवेश करता है तो वो खड़ा रहना सीख जाता है, फिर धीरे धीरे वो चलने सीखता है, 1-2 कदम चलना सीखता है, फिर धीरे धीरे अच्छे से चलना सीख जाता है ना। फिर उसके बाद हम कह सकते हैं इसके अंदर लैंगिक विभेद आ जाता है ना। लिंगों को पहचानने लग जाता है, लड़की है, लड़का है ना, लिंग विभेद इनमें आता है। फिर इसके बाद ये सही और गलत के अंतर को पहचानना भी सीख जाता है। इनके अंदर जो है सही और गलत का अंतर करने की क्षमता भी जो है वो विकसित होती है। अब धीरे धीरे जब बच्चा ये 2.5 साल का हो जाता है तब ये जो है विकास हमें बच्चों के अंदर देखने को मिलता है। इसके बाद बच्चा जब 2.5 से 3 वर्ष का होता है तो बच्चे को जो है वो पढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब उसे जो है पढ़ना, चित्रकारी बनाना, ड्राइंग बनाना, है ना, शब्दों को लिखना, है ना, बोलना, बुक देखकर पहचानना, ये सभी अच्छा लगता है। वो पढ़ने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है और फिर हम कह सकते हैं कि इसके बाद वो शारीरिक व्यर्थ का निष्कासन भी नियंत्रण करना सीख जाता है। क्योंकि जब छोटा होता है तो वो निर्भर रहता है दूसरों के ऊपर। बड़े ही उनको जो है उनका टॉयलेट साफ करेंगे या फिर उनको जो है वो पॉटी करवाएंगे। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, बच्चा जब 3 साल का हो जाता है, स्कूल जाने लग जाता है, तो अब स्वयं जो है वो अपने कार्यों को जो है स्वयं करना सीख जाता है और शारीरिक जो व्यर्थ होता है उसका निष्कासन करना, उसका नियंत्रण। हाँ, तो बच्चों आज हमने देखा शेषवावस्था से बाल्यावस्था तक विकास वन के अंदर शेषवावस्था को 2 भागों में बांटा हमने। शेषवावस्था में होने वाले विकास के बारे में हमने अध्ययन किया। नवजात शेषवावस्था, शेषवावस्था और पूर्व बाल्यावस्था, इसके अंदर विकास किस प्रकार से होता है इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत अध्ययन किया। और हमने ये भी देखा कि बालक की विभिन्न अवस्थाओं के अंदर सभी प्रकार का विकास जो है किस प्रकार से होता है, उसके बारे में भी हमने अध्ययन किया। तो बच्चों कल हम नवजात शेषवावस्था और पूर्व बाल्यावस्था के अंदर होने वाले विभिन्न प्रकार के विकासों का अध्ययन करेंगे। तो धन्यवाद बच्चों, आज हमारी क्लास यहीं पर कंप्लीट होगी। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।